जब मैं इन स्ट्रीट पार मैजिक शो कर रहा था तब एक बिलियनर बिजनेसमैन अचानक मेरे पास आया और मुझे एक कॉन दे दिया। उसकी हालत बहुत वीक थी, बॉडीगार्ड उससे संभल रहे। 10 मिनट बाद मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूंगा और सबको बताऊंगा कि मैंने ये कॉन तुम्हें दिया है। जिसके पास भी ये कॉन होगा वो मेरी पूरी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, लगभग $700 मिलियन। लेकिन 7 दिन बाद हाई मेन ऑफिशियली वो लिखूंगा। मेन समझ गया, कॉन लेकर तुरंत भाग गया। उसका इंटेंशन सिंपल था, अगले 7 दिन तक पूरी दुनिया इस कॉन के लिए पागल हो जाए, सिर्फ विनर को उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। बिलियनर ने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की। कुछ हाई सेकंड्स में लाखों लोग ऑनलाइन आ गए और कुछ मिनट्स के अंदर पूरे शहर में ये न्यूज फैल गई। बिजनेसमैन ने मेरा नाम या एग्जैक्ट लोकेशन रिवील नहीं किया, बस इतना बोला कि वो एक स्ट्रीट मैजिशियन है जो फलानी जगह परफॉर्म करता है। लेकिन कमेंट्स में जल्दी हाई किसी ने मेरी फोटो अपलोड कर दी, ये तो AI कून रोड वाला स्ट्रीट मैजिशियन है। मैंने आधा घंटा पहले हाई इसका फोटो कैजुअली लिया था। इस बंदे की लक कमाल है। मेरी शॉप नियरबाय है, मेरे CCTV में ये नॉर्थ साइड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। मेरा दिल संग गया। दोनों लोग मुझे पर्सनली जानते थी। फोटो अपलोड करने वाली एक कॉलेज गर्ल थी जो अक्सर मेरा मैजिक देखने आती थी और सुपरमार्केट ओनर एक मिडिल एज्ड आदमी था जहाँ से मैं रेगुलरली सामान लेता था। इन दोनों ने मेरी इन्फो लीक कर दी क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके पास कॉन पाने का चांस नहीं है, रिस्क नहीं लेना चाहते। दी पार मुझे इजीली बचने भी नहीं देना चाहते थी। ये मेंटालिटी ज्यादातर लोगों में होती है। अब मेरे हाथ में वो कौन था और मेन इस पूरे शहर का शिकार बन चुका था। मैं बार बार डायरेक्शन चेंज करता रहा लेकिन लोग रियल टाइम में मेरी लोकेशन अपडेट कर रहे थे। जल्दी हाय कुछ बेड आदमी वॉकी टॉकी लेकर मेरे रास्ते में खड़े हो गए। वो फोन में मेरी फोटो देखकर हर पासरबाई को चेक कर रहे थे। अनमेन से कोई भी मुझे जमीन पार गिरा सकता था। उन्होंने रेडियो स्पेशली लाई थी, शायद किसी बिल्डिंग से कोई मुझे ऑब्जर्व भी कर रहा था। हमारे बीच हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स का डिस्टेंस था, फिर भी वो लोग वॉकी टॉकी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके डायरेक्टली मेरी तरफ बढ़ रहे थे। अच्छा हुआ वो अभी मेरा फेस क्लियरली नहीं देख पा रहे थे। मेन कैजुअली बिहेव करते ह्यू पास बेंच पर बैठे एक कपल के पास गया और स्माइल करते ह्यू बोला, सर मैडम आप लॉग गोल्ड चाहते हो? नहीं भाई, ह्यूम गोल्ड नहीं चाहिए। मेन तुरंत समझ गया ये दोनों फर्स्ट डेट पा रहा है। ह्यू दी शाय ऑकवर्डनेस साइड ग्लांसेस, पूरा वाइब वही था। ऐसे लोग एक दूसरे में इतने लॉस्ट रहते हैं कि फोन चेक भी नहीं करते। इसका मतलब उन्हें बिलियनर की लाइव स्ट्रीम के बारे में अभी तक पता नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लड़के का बॉडी टाइप और जैकेट मेयर जैसा था। मैजिक का असली गेम होता है लाइट एंगल और डिस्ट्रैक्शन। मेन बोला, आप गलत समझे, मेन कुछ बेच नहीं रहा। हमारी ज्वेलरी शॉप एक चैलेंज इवेंट कर रही है, पार्टिसिपेट करोगे? सच, आज स्पेशल इवेंट है। इस रिंग में 5 ग्राम गोल्ड है। करंट मार्केट प्राइस में काफी एक्सपेंसिव है। बस आपको यहाँ से शॉप तक 90 सेकंड्स में भागना है। अगर कर लिया तो रिंग आपकी लड़के की आंखों में एक्साइटमेंट आ गई। तभी मुझे चेस कर रहे टू गून्स सिर्फ 100 मीटर दूर रह गए। मैंने तुरंत टाइमर स्टार्ट किया। चैलेंज स्टार्ट, भागो। लड़का फुल स्पीड में दौड़ पड़ा गोल्ड के लालच में। उसकी स्पीड इनसेन थी। लॉगऑन का अटेंशन इंस्टेंटली उसकी तरफ चला गया। लेकिन यूज क्या पता, वो गोल्ड रिंग सिर्फ एक मैजिक प्रॉप थी। वो इतना फास्ट भाग रहा है, पक्का वही बंदा है। जल्दी पकड़ो। कपल कंफ्यूज था। ये तुम्हारे इवेंट के स्टाफ है, इतने एग्रेसिव क्यों है? जैब लड़का पीछे मुड़ा। टैब उसने देखा कि मेन गायब हो चुका था। जैब टक गूंज को समझ आया कि उन्होंने गलत बंदा पकड़ा है। टैब टक मेन गलियों से घुमा फिरा कर अपने अपार्टमेंट के नीचे पहुंच चुका था। लेकिन मेन घर के अंदर नहीं गया। कमेंट सेक्शन में मेरी एड्रेस ऑलरेडी लीक हो चुकी थी। नॉर्मल रेंटेड रूम में छुपना मतलब खुद को ट्रैप करना था। मेन यहाँ सिर्फ अपनी कार लेने आया था और शहर से निकलना चाहता था। कार बिल्कुल नई थी, अभी रजिस्ट्रेशन हुआ था। नंबर सिस्टम में इमीडिएटली अपलोड नहीं होता। अगर कोई हैकर भी डेटाबेस एक्सेस करे तो कम से कम 3 दिन लगेंगे प्लेट ट्रेस करने में। टैब तक मेन बहुत दूर निकल चुका हूँ। सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड झाओ जोंग हाय इस कार के बारे में जानता था और इस वक्त मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट था। वो लाइव स्ट्रीम कमेंट्स में फेक इन्फो स्प्रेड कर रहा था ताकि लोग गलत डायरेक्शन में भागे। मैं अंदर डिसाइड कर चुका था, अगर मुझे इनहेरिटेंस मिल गई तो उससे भी कुछ 100 मिलियन दे दूंगा। आधा घंटा बाद मैं सनग्लासेस और मास्क पहनकर सक्सेसफुली सिटी से बाहर निकल गया। जल्दी हाय बिना CCTV वाली माउंटेन रोड पार आ गया। बस 2 घंटे और फिर मैं अपने होम टाउन पहुंच जाता। मेरा प्लान परफेक्ट लग रहा था। घर पहुंचकर कार हाइड कर देता अगर किसी को डाउट होता और वो घर सर्च करते तो मैं पीछे माउंटेन एरिया में भाग जाता। जंगल डेंस था और मुझे बचपन से इस एरिया का हर शॉर्टकट पता था। लोग क्या डॉग्स लेकर भी सर्च करते तो मैं ग्यूरिला टैक्टिक से उन्हें घुमा देता। जितना सोचता प्लान उतना है फ्लॉलेस लगता। मैं स्माइल करने लगा जैसे बिलियंस मेरे हाथ में हाई हो। तभी बूम, पीछे से एक हैवी ट्रक ने मेरी कार को जोर से हिट कर दिया। मैं गाड़ी से बाहर उछल गया। ट्रक ड्राइवर पैनिक में मेरे पास दौड़ा। मेरा पूरा बॉडी नम था लेकिन मैं एयर भी हाथ बढ़ाकर उससे रोकना चाहता था क्योंकि वो मेरे पॉकेट सर्च कर रहा था। मिल गया। ये हाई कौन होगा? एक्सायो हुई। अब मैं तुझे बचा सकता हूँ। मेरी विजन ब्लर होने लगी। तभी एक छोटा लड़का रोता हुआ ड्राइवर के पास आया और उसकी लेग पकड़ ली। पापा मुझे पैसे नहीं चाहिए मुझे आप चाहिए। ड्राइवर चिल्लाया। मैंने बोला था ट्रक में हाय रहना पापा, आपने किसी को हिट किया पुलिस अंकल पकड़ लेंगे। ड्राइवर की आवाज टूट गई। 7 दिन के बाद मैं सरेंडर कर दूंगा।
लेकिन तेरे ट्रीटमेंट के लिए मुझे पैसे चाहिए। मेन कुछ भी करूंगा जैबन चेयर आरवी में चेयर लॉक द। और उनकी हालत बहुत अनस्टेबल लग रही थी। मेन जैसे पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पता चला कि पास में और 4 या 5 गाड़ियां भी बिना बात के हमारे पीछे लग गई थी। सब मुझे काटने ढूंढ रहे। इतने ज्यादा लॉग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मैंने क्या क्राइम कर दिया? लेकिन जल्दी हाई यूज एहसास हुआ कि ये गाड़ियां बस चुपचाप हमारे पीछे चल रही थी। कोई ना हॉर्न बाजा रहा था ना कोई हमारी गाड़ी को टक्कर दे मर रहा था। मैंने सोचा ये लोग शायद सीसीटीवी जोन से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। और क्योंकि सब एक दूसरे के राइवल थे, इसलिए कोई भी पहले कदम नहीं उठाना चाहता था। जल्दी हाई वही वाला माउंटेन रोड आ गया जहाँ मेरी पिछली वाली मौत हुई थी। यहाँ अब कोई सीसीटीवी नहीं था, इसलिए ये लोग हमला करना चाहते रहे। अचानक से हमारी ट्रक को अलग अलग गाड़ियों ने टक्कर मरना शुरू कर दिया। झाओ जोंग सीधे स्टीयरिंग पार गिरकर बेहोश हो गया। बाकी लोग गाड़ी से उतरकर एक दूसरे से जगने लगे। कौन ज्यादा शक्तिशाली है? मेन प्रोफेशनल फाइटर हूँ। ये कौन मेन लेकर रहूंगा? हिम्मत है तो आ जाओ। तुम अकेले हम चारों से मुकाबला नहीं कर सकते। टैब एक आदमी बोला पड़ा। चुप हो जाओ सब, मेरी बात सुनो। मेरे पास एक प्लान है किसी तरह से। उसने बताया कि मैं न्यू ग्रुप के चेयरमैन का बीटा शंग यू हूँ। तुम लोग कौन चाहते हो? पार सोचा कि यूज बचा कैसे पाओगे? सिंपल है, कौन मुझे दे दो और मैं हर आदमी को 1 करोड़ की चेक दे दूंगा। सब मन गए। शंग यू ने हर आदमी को चेक दे दिया और फिर सबने लॉग मिलकर ट्रक खोला। अगले सेकंड एकदम शॉक हो गए। अंदर कोई नहीं था ना कौन। मैंने अपना मॉनिटरिंग ऐप बैन कर दिया था और डैश कैम का भी पावर ऑफ कर दिया था। अब ये लॉग जैब जानेंगे कि कौन ट्रक में था। हाँ नहीं तो झाओ जोंग का क्या होगा? असल में तेरा मैजिक ट्रिक एक डबल पर्सन मैजिक था जिसका नाम था एम्प्टी कैरेज ट्रिक। इसका राज बहुत सिंपल था। ट्रक रुकने से पहले हाई झाओ जोंग ने चुपके से एक मैनहोल का कवर हटा दिया था। ट्रक के नीचे एक हिडन फ्लैप डोर था। जैसे हाई मेन ट्रक के अंदर गया, मेन सीधा नीचे सीवर में जंप कर गया और कहा मैनहोल कवर वापस बैन कर दिया। आजकल लोग मैजिक नहीं देखते, इसलिए कोई भी ट्रिक समझ नहीं पाता मेन। और झाओ जोंग ने इस ट्रिक की प्रैक्टिस करते करते पूरा अंडरग्राउंड एरिया याद कर लिया था। मुझे पता था किस मैनहोल से बाहर निकलूंगा तो सीसीटीवी नहीं होगा और पास हाई वेंडिंग मशीन भी होगी। असल में एम्प्टी कैरेज मैजिक ट्रिक का एक लास्ट स्टेप भी होता है। जैब असिस्टेंट सबका ध्यान गलत डायरेक्शन में ले जाता है। टैब मैजिशियन को किसी अनएक्सपेक्टेड जगह पर अचानक से दोबारा अपीयर होना पड़ता है, तभी ऑडियंस शॉक हो जाती है। मैंने डिसाइड किया कि मैं 7वें दिन दोबारा सामने आऊंगा। टैब तक अंडरग्राउंड हाई छुपा रहूंगा। इस बार तो पक्का कोई गलती नहीं होगी। लेकिन फिर भी मेन मर गया क्योंकि मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था कि इतने पैसे के लिए लोग कितने पागल हो सकते हैं। वो लोग मुझे ढूंढ नहीं पा रहे दहा। कुछ मैजिक लवर्स को शायद अंदाजा हो गया था कि मैं अंडरग्राउंड छुपा हूँ, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता थी। तो उन्होंने टारगेट बादल दिया और उन्होंने मेरी फैमिली को पकड़ लिया। मेरी दूसरी मौत मेरी माँ को बचाने के चक्कर में हुई। मेरा गांव इतना रिमोट था कि मैप्स पर भी प्रॉपर्ली नहीं दिखता था। मैंने सोचा था कोई भी मेरी फैमिली तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन अन लॉगऑन ने मेरी फोटो और नाम से मेरा कॉलेज ट्रैक किया। मेरे क्लासमेट्स से इंफॉर्मेशन निकाली। मेरी हर ट्रिप का टाइमिंग मेरे लाए ह्यू सामान और बातों से मेरा गांव लोकेट कर लिया। आज दिन शाम तक वो लॉग मेरी माँ तक पहुंच गए। मेरी बेचारी माँ को घर से घसीट कर बाहर निकला गया और लाइव स्ट्रीम पर उसकी बीजाटी करने लगे। वो गुंडे बोल रहे थे कि जैब तक मेन बाहर नहीं आता। टैब तक मेरी माँ को टॉर्चर करते रहेंगे। अगले दिन नए लॉग आ जाएंगे यूज परेशान करने। में समझ गया था कि अगर मैं सामने भी आ गया तो भी माँ को बचा नहीं पाऊंगा। लेकिन मेन यूज यू टॉर्चर होता हुआ भी नहीं देख सकता था। टैब मुझे एक आदमी याद आया, वो ट्रक ड्राइवर जिसने मेरी पहली लाइफ में मुझे मारा था। ये गुंडे सिर्फ उनसे डरते थे जो जान डीन को रेडी हो, और वो सच में ऐसा हाई आदमी था। मैंने यूज फोन किया। मैं वैंग हॉरान हूँ, कौन मेरे पास है? अगर तू मेरी एक मदद करेगा तो तुझे 1 करोड़ दूंगा, और अगर तू मर गया तो मैं तेरे बेटे को अपने बेटे की तरह पालूंगा। ड्राइवर शॉक हो गया। वीडियो कॉल पर उसका बेटा हॉस्पिटल बेड पर पड़ा था, चेहरा बिल्कुल सेफ। ड्राइवर ने मेरी शक्ल देखते हाय पहचान लिया कि मैं वही कौन वाला आदमी हूँ। उसने पूछा तुम चाहते हो मैं तुम्हारी माँ को बचाओ? मैं बोला बस मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर, 7 दिन बाद पैसे मिल जाएंगे। और मैंने लाइव स्ट्रीम पर गुंडों से कांटेक्ट किया। उन्होंने कैमरा मेरी माँ की तरफ कर दिया। बुढ़िया अपने बेटे को बोल जल्दी वापस आए वरना तू मर जाएगी। माँ मुश्किल से आंखें खोल पा रही थी। मैं गुस्से से जल रहा था। फिर भी यूज बोला माँ टेंशन मैट लो, मैं आ रहा हूँ। मारो कर बोली बीटा मैट आमेन ठीक हूँ। लेकिन मैं कैसे छुप रहता? मैंने एक्सचेंज पॉइंट डिसाइड किया। 3 घंटे बाद मैं शहर के बाहर एक जंगल एरिया में पहुंचा। वही सीवर नेटवर्क का लास्ट पॉइंट था। मेरी माँ उनके कब्जे में थी और मैंने कौन निकला। सब मेरे ऊपर टूट पड़े। मैंने तुरंत कौन को क्लिफ के एज पार लटका दिया और चिल्लाया
मेरी माँ को छोड़ दूं वरना कौन नीचे फेंक दूंगा। वो लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर मेरी माँ को धक्का देकर मेरी तरफ भेज दिया मैंने बिना डिले कौन डोर फेंक दिया और माँ को लेकर भाग गया सीधा। सीवर में जंप कर गया। गुंडों ने आधा सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और कौन के पीछे भाग गए जल्दी। हाय उन्हें कौन मिल गया और उसी वक्त ट्रक की हेडलाइट्स चमकी। ड्राइवर फुल स्पीड में ट्रक लेकर उनकी तरफ दौड़ा। चीखने की आवाज आई। लोग भागने लगे और ट्रक रेलिंग तोड़कर क्लिफ से नीचे गिर गया। ड्राइवर ने जानबूझकर अपनी जान दे दी ताकि मेन उसके बेटे को पालू। मेन माँ को अंडरग्राउंड सेफ जगह ले गया और सब शांत। होम के बाद दोबारा ऊपर आया कौन उठाया, लेकिन तभी मेयर पीछे अचानक डू वाइट हेडलाइट्स जल उठी। मेन समझा सब खत्म हो गया पर असली गेम अभी बाकी था। मेयर पीछे बंदूक थी। किसी ने बोला वैंग हॉरान तुम मैजिशियन लोग सच में डेंजरस होते हो। कितना टाइम वेस्ट करवा दिया। अब चुपचाप कौन दे डू वरना बुरा होगा। मेन समझ गया सामने वे लोग बहुत पावरफुल है और अगर मैं गलती करता हूँ तो मेरी माँ फिर डेंजर में आ जाएगी। टैब मुझे एक बहुत सिंपल मैजिक ट्रिक याद आई। मैं सीधा समुंदर की तरफ भागा। बीच पार पहुंचते हाय मेयर आसपास डजन्स लोग जमा हो गए। कुछ शंग यू के आदमी द कुछ रैंडम अंकल आंटी भी द। सबकी आंखों में सिर्फ लालच था। मेन अचानक जोर से हंस पड़ा और बोला तुम सबको ये कौन चाहिए ना। मैंने ड्रामेटिक स्टाइल में कौन उनके सामने दिखाया। हर डिटेल क्लियरली विजिबल थी और अगले हाई सेकंड में मुड़कर कौन को समुंदर में फेंक दिया। स्प्लैश की आवाज आई और सब शॉक हो गए। कोई चिल्लाया तू पागल हो गया है। मेन बोला जैब में ऐसी रख नहीं सकता तो फेंक देना बेटर है। लेकिन फिर किसी ने बोला रुको वो मैजिशियन है शायद उसने कौन स्विच कर दिया। सब लोग मेयर पास दौड़ पड़े। मेयर कपड़े पॉकेट्स सब चेक किए। अंडरवियर टक देख लिया लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। टैब सबको यकीन हो गया कि कौन सच में समुंदर में चला गया। कुछ यंग लोग तुरंत पानी में कूद गए लेकिन समुंदर बहुत डेंजरस था। ज्यादा लोग पानी में जाने की हिम्मत नहीं कर पाए और इसी कंफ्यूजन में मेन क्वाइटली बीच से निकल गया। उन्हें क्या पता था कि कौन पूरे टाइम मेरी जुबान के नीचे छुपा हुआ था। ये सिर्फ एक सिंपल डिस्ट्रैक्शन ट्रिक थी। मैंने कौन को फिंगर मूवमेंट से रिंग में स्लाइड किया और एवर सीक्रेटली मुंह में छुपा लिया। आजकल कैमरा सब एक्सपोज कर देते हैं इसलिए लोग मैजिक पार बिलीव नहीं करते। लेकिन फेस टू फेस साइकोलॉजी और टाइमिंग के साथ मैजिक सच में मिरेकल लगता है। लेकिन उसी वक्त अचानक किसी ने पीछे से मुझे जोर से धक्का डीन की कोशिश की ताकि मैं क्लिफ से नीचे गिर जाऊं। मैं डर कर पैल था तो देखा एक आंटी थी। मेन मुश्किल से प्लेटफॉर्म के एज को पकड़ पाया और पूरा शरीर हवा में लटक गया। वो आंटी पागल जैसे मेरा हाथ तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उंगलियां खोलने के लिए मुक्के मार रही थी। मेन चिल्लाया कौन मेयर पास नहीं है। मैंने यूज फेंक दिया। फिर मेयर पीछे क्यों पड़ी हो। वो चीख कर बोली तुमने मेरा पैसा फेंक दिया तुम्हें क्या हक था। टैब तक कुछ और लोग भी उधर आ गए लेकिन कोई मेरी हेल्प करने नहीं आया। सबकी आंखों में वही गुस्सा और लालच था। टैब मुझे समझ आया कि कौन रखना लॉगऑन को जेलस बनाता है लेकिन कौन खो देना उन्हें पागल बना देता है। क्योंकि अन सबको लग रहा था कि उनका एक चांस छिन गया। मैं धीरे धीरे ग्रिप लूज कर रहा था और मुझे लगने लगा कि शायद यही मेरी एक और डेथ होगी। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो झाओ जोंग था। मैं शॉक में था कि वो मुझे बचाने क्यों आया। लेकिन उससे पहले कि मेन कुछ समझ पता किसी ने झाओ जोंग को पीछे से लात मारी और हम दोनों सीधे समुंदर में गिर गए। जैब मैंने आंखें खोली तो मेन फिर से एआई कून स्ट्रीट पार था। मेन दोबारा रिबॉर्न हो गया था। झाओ जोंग को याद करके मेरा दिमाग घूम रहा था। मेन समझ नहीं पा रहा था कि वो असल में मेरा दुश्मन है या दोस्त। जैब मेरे पास कौन था। टैब उसने सिर्फ 2 लाख के लिए मुझे बीट्रे कर दिया लेकिन जैब मैंने कौन फेंक दिया तो वो मेरी जान बचाने आ गया। मेन जितना सोचता उतना कंफ्यूज होता गया लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। 10 मिनट बाद बिलियनर फिर लाइव स्ट्रीम शुरू करने वाला था। मैंने तुरंत झाओ जोंग को फोन किया और उससे एम्प्टी कैरेज ट्रिक में हेल्प करने को बोला। पिछली लाइफ में मेरे एनिमीज इंडिविजुअल लोग नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज ग्रुप्स बन गए था और आखिर में तो पूरी पब्लिक हाई मेयर अगेंस्ट हो गई थी। मेन जो भी कर सकता था कर चुका था। मुझे लगने लगा था कि शायद मेन कभी बाग खा नहीं सकता। जैब में ट्रिक यूज करके अंडरग्राउंड पहुंचा तो मैंने झाओ जोंग को ट्रक रोकने को बोला एवं मैंने अंडरग्राउंड से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की और डिसाइड किया कि इस बार कौन को ऑक्शन करूंगा। कौन मेरे पास रहना मतलब खुद को जिंदा जलाना था। इसे बेटर था कि किसी पावरफुल आदमी को बेच दिया जाए। जैसे हाई ऑक्शन का न्यूज गया लाइव स्ट्रीम में लाखों लोग आ गए। इस बार कोई एनोनिमस नहीं रह सकता था।
सबको कैमरा ऑन करना जरूरी था और ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग भी अलाउड थी। स्क्रीन पर सूट पहने बिजनेसमैन और रिच लेडीज दिखने लगे। शंग यू भी अनमेन था। ऑक्शन स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग बिड थी 5 करोड़ और हर नेक्स्ट बिड कम से कम 10 लाख ज्यादा होनी थी। सब लोग ऑलरेडी वेरीफाइड रिच द, इसलिए बिडिंग बहुत फास्ट बढ़ने लगी। जल्दी हाई प्राइस 9 करोड़ तक पहुंच गया। शंग यू कंटिन्यूसली बिड कर रहा था। मैंने इंटरनेट पर उसके बारे में पढ़ा था। वो यू ग्रुप चेयरमैन का सेकंड सन था। उसके स्टेप ब्रदर ने यूज हमेशा दबाया था और वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। शायद यूज कौन से पैसा चाहिए था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि कौन उसके पास जाए। 5 करोड़ के बाद सिर्फ शंग यू और डू लॉग रेस में बचे एक मोटा बिजनेसमैन और एक सूट वाला आदमी जो कंटिन्यूसली ईयरपीस में किसी से इंस्ट्रक्शंस ले रहा था। मुझे लगा वो किसी बेड बॉस का रिप्रेजेंटेटिव है। 6 करोड़ के बाद मोटा बिजनेसमैन फाइनली रुक गया। शंग यू ने 6 करोड़ 50 लाख की बिड लगा दी। सूट वाला आदमी थोड़ी देर छुप रहा और यार 6 करोड़ 60 लाख की बिड लगा दी। शंग यू का चेहरा उतर गया। शायद वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था और आखिर में यूज गिव अप करना पड़ा। लेकिन असली ट्रिक तो मैन पहले हाई कर चुका था। जैसे हाई बिडिंग 5 करोड़ क्रॉस हुई, मैंने सीक्रेटली सूट वेला आदमी को मैसेज भेजा था कि फाइनल प्राइस जो भी हो मैं यूज 5% डिस्काउंट दे दूंगा। बस शंग यू को ऑक्शन से बाहर कर दो। सूट वाला आदमी का नाम था झंग चॉय। वो क्यूआई ग्रुप का सीएफओ था। उसने मुझे बोला हमारी कंपनी फेस टू फेस ट्रांजैक्शन चाहती है। मैंने मना कर दिया। मैंने बोला सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू डील होगी, पहले पैसे फिर। कौन? झंग चॉय बोला तुम मैजिशियन हो, हमें कैसे यकीन हो कि तुम फेक? कौन? नहीं, डोज प्लेटफॉर्म की वैल्यू भी सिर्फ 5 करोड़ है। वो 6 करोड़ की डील कैसे सिक्योर करेगा? मैन बोला दुनिया में जैब कोई बच्चा सोने की ईंट लेकर बाजार में घूमता है तो हर आदमी शैतान बन जाता है। मैं वही बच्चा हूँ, मेरे पास कंप्लीट सेफ्टी नहीं होगी तो मैं कभी सामने नहीं आऊंगा। टैब झंग चॉय ने एक क्रेजी ऑफर दिया। वो बोला अगर ट्रस्ट प्रॉब्लम है तो मैं अपना बीटा तुम्हारे पास भेज देता हूँ, उससे हॉस्टेज बना लो ताकि तुम्हें ट्रस्ट हो जाए। मैं शॉक में था। कौन सा बाप अपने बेटे को ऐसे भेजता है? लेकिन वो सीरियस था। उसने बोला इकोनॉमी ट्रस्ट पर चलती है, मनी भी एक इल्यूजन हाई है। हम बस एक दूसरे पर बिलीव करते हैं, इसी ट्रस्ट से सिस्टम्स काम करते हैं। मैं अपना बीटा तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है तुम उसका ख्याल रखोगे और इसे हमारे बीच रियल ट्रस्ट बनेगा। मैं कंफ्यूज हो गया, ये आदमी जीनियस है या पागल? लेकिन उसकी बात में लॉजिक था। अगर उसका बीटा मेयर पास होगा तो मेयर पास भी एक बार्गेनिंग चिप होगी, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। रात 8 बजे एक छोटा लड़का मेयर बताए ह्यू मैनहोल से अंडरग्राउंड आया। मेन थोड़ी देर तक चेक करता रहा कि कोई उसके पीछे तो नहीं आया। फिर मेन बाहर निकला। तुम झंग जिक्शन हो? हाँ। क्या आप वैंग हॉरान अंकल हो? मेयर पापा ने बोला कुछ दिन आपके साथ रहना है। मेन हैरा रह गया। ये बच्चा बिल्कुल नहीं डर रहा था। मेन बोला तुझे अंडरग्राउंड सीवर में डर नहीं लगता? वो हेस्ट्यू बोला थोड़ा स्मेल तो आता है पर मजा भी तो है। मैंने उसके कपड़े और बॉडी अच्छी तरह चेक की, कहीं कोई ट्रैकर या बग तो नहीं लगा। फिर यूज अपने हाइड आउट ले गया। अगली सुबह झंग चॉय खुद अंडरग्राउंड आया। कैप मास्क सब पहना हुआ था और हाथ में एक बड़ा सूटकेस था। सेफ्टी के लिए मेन यूज घुमा फिरा कर अलग रास्तों से ले गया ताकि कोई फॉलो ना कर सके। उसने पूछा मेरा बीटा टैंक तो नहीं कर रहा? मेन बोला नहीं, वो बहुत समझदार बच्चा है। झंग चॉय मुस्कुरा कर बोला वो बचपन से हाई अडेप्टेबल है। फिर उसने कहा चलो काम की बात करते हैं, अपना बैंक अकाउंट डालो। मैंने डिटेल्स दी और कुछ सेकंड्स बाद मेरे फोन पर 9 डिजिट का बैलेंस फ्लैश हुआ। इतना पैसा मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। टैक्स भी ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका था। मेन तो अमाउंट प्रॉपर्ली काउंट भी नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मैंने एक मैजिक ट्रिक यूज की। मैंने चुपके से कॉइन उसके पॉकेट में डाल दिया और फिर उससे बोला अपनी पॉकेट चेक करो। वो कंफ्यूज होकर हाथ अंदर डालता है और कौन निकलता है। उस मोमेंट पर पहली बार मैंने उसके फेस पर जेन्युइन स्माइल देखी। मुझे लगा हम दोनों के बीच सच में ट्रस्ट बन गया है। लेकिन हम दोनों उसी ट्रस्ट के साथ मर गए क्योंकि झाओ जोंग आ गया और इस बार वो शंग यू के साथ था। मेन समझ नहीं पाया कि दोनों कैसे मिल गए। झाओ जोंग उन्हें रास्ता दिखा रहा था और शंग यू अपने लॉग ऑन के साथ सीधा हमारे पास पहुंच गया। झंग चॉय उनसे बात करके सिचुएशन हैंडल करना चाहता था, लेकिन जिस आदमी के हाथ में जान और मौत दोनों का कंट्रोल हो उसके सामने लॉजिक का कोई मतलब नहीं होता। कौन फिर भी छीन लिया गया और मेन दोबारा मर गया। जब मैंने आंखें खोली तो मेन फिर एआई कून स्ट्रीट पार था। ये मेरी 4th रीबर्थ थी।
मेन समझ गया था झंग चॉई अच्छा आदमी था, लेकिन बहुत रिस्की भी। शायद स्मोट बिजनेसमैन के साथ डील करना बेटर होता। मैंने तुरंत स्मोट बिजनेसमैन को फोन किया, मेन कौन बेचना चाहता हूँ, तुम कितना दे सकते हो? वो बोला 1 करोड़ कैश, और बोला भाई इतना कैश अरेंज करना भी आसान नहीं होता। मेन उसकी एक्टिंग देखकर बस छुप रहा। पिछली लाइफ में वो 5 करोड़ तक बिड कर रहा था और अब सिर्फ 1 करोड़ ऑफर कर रहा था। मेन बोला शंग यू 5 करोड़ डील को रेडी है, अगर तुम सीरियस नहीं हो तो रोहने डू। वो तुरंत टोन चेंज करके बोला ठीक है 5 करोड़ 50 लाख फाइनल, इसे ज्यादा नहीं दे सकता। मुझे लगा इतना भी काफी है, पूरी लाइफ आराम से निकल जाएगी। इस बार वो आदमी झंग चॉई से ज्यादा डेयरिंग निकला। उसने सीधा पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर डील फिक्स की। जैब मेन वहां पहुंचा तो वो लाइव स्ट्रीम करते ह्यू प्रोडक्ट्स बेच रहा था पुलिस के सामने। हाय उसने पैसे ट्रांसफर किए और मैंने कौन उसके हाथ में दे दिया। फिर वो बिना टाइम वेस्ट किए बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर निकल गया। मैंने फाइनली रिलीफ की सांस ली। इतनी बार मरने के बाद लग रहा था नाइटमेयर खत्म हो गया। मेन एक 5 स्टार होटल गया और सीधा बेड पार गिरकर सो गया। लेकिन जैब मेरी आंख खुली तो सब कुछ बादल चुका था। मेन हमेशा सोचता था बिलियनर ने इतने लॉग ऑन में से मुझे हाई कौन क्यों दिया, और अब मुझे एक डरावना अंश समझ आया, क्योंकि मेन मैजिशियन हूँ और मैजिशियन पार कोई इजीली ट्रस्ट नहीं करता। होटल के बाहर सूट पहने एम्प्लॉइज खड़े दी। वो पोलाइटली मुझे होटल छोड़ने को कह रहे दी। मैंने विंडो से बाहर देखा तो नीचे हजारों लोग जमा दी। पता चला मोट बिजनेसमैन ने दोबारा लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया था और सबके सामने एक फेक कॉन दिखाकर बोल रहा था कि मैंने डिलीवरी के टाइम मैजिक ट्रिक यूज करके रील कॉन स्विच कर दिया और असली कॉन अभी भी मेरे पास है। उसने वही ट्रिक मेरे अगेंस्ट यूज कर दी जो मैं दूसरों पार करता था। सबसे बुरी बात ये थी कि मेन अपनी इनोसेंस प्रूव भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मेन बोलता कि कौन मेरे पास नहीं है तो लोग समझते मेन झूठ बोल रहा हूँ। उनके लिए मैजिशियन का मतलब हाई डिसेप्शन था और मेन फिर से पब्लिक एनिमी बन गया। होटल वेल भी मुझे रखना नहीं चाहते थी, क्योंकि उन्हें ट्रबल का डर था। मुझे बाहर निकल दिया गया। मैंने मजबूरी में अपने पैसे से मल्टीपल सिक्योरिटी कंपनीज हायर की और कुछ दिन तक एक जगह से दूसरी जगह छुपता रहा। लेकिन धीरे धीरे मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स की नजरें अजीब लगने लगी, जैसे वो भी कौन चाहते हो। चौथे दिन फाइनली कुछ गार्ड्स कंट्रोल नहीं कर पाए। शिफ्ट चेंज के वक्त उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया और गाड़ी में डालकर आउटस्कर्ट्स की तरफ ले जाने लगे। लेकिन उसी वक्त झाओ जोंग अचानक आया और मुझे उनसे छुड़ा कर ले गया। वो मुझे माउंटेन फॉरेस्ट तक ले गया, लेकिन उसने मेरी जान बचाई। फिर भी मैंने उसके मुंह पार जोर से पंच मार दिया। मुझे उसकी बिट्रेल का रीजन समझ आता था। हम दोनों एक जैसे गरीब मैजिशियन दी। सुबह तक हम सैम लेवल पार दी और फिर एक कौन ने मेरी जिंदगी बादल दी। शायद यूज जेलसी हुई, शायद यूज लगा कौन उसका होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो बार बार मेरी हेल्प क्यों करता था। मुझे लगा झाओ जोंग भी कौन की तरह दो चेहरे रखता है, एक साइड अच्छी और एक बुरी, और हर रीबर्थ के साथ जैसे उसकी पर्सनैलिटी रीसेट हो जाती थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि मुझे याद नहीं था मेन कैसे मारा। लास्ट मेमोरी बस इतनी थी कि मेन जंगल में गाड़ी रोककर सो गया था। 7 दिन कंप्लीट होने में सिर्फ 3 घंटे बचे थे, लेकिन उन 3 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि मेरी डेथ हो गई और मुझे कुछ याद भी नहीं। अब मेरे पास सिर्फ 2 चांसेस बचे दी। अगर इस बार सोल्यूशन नहीं मिला तो नेक्स्ट डेथ परमानेंट होगी। बिलियनर फिर मेरे पास आया, लेकिन इस बार मैंने यूं सीधा धक्का दे दिया और बोला मुझे ये कौन नहीं चाहिए, किसी और को दे दूं। वो हंसा और बोला लगता है इस बार तुम थोड़े स्मार्ट हो गए हो। मेन बोला मजाक मैट करो, मुझे ये कौन नहीं चाहिए। वो बोला फर्क नहीं पड़ता, 10 मिनट बाद लाइव स्ट्रीम में मेन फिर अनाउंस करूंगा कि कौन तुम्हारे पास है। मेन शॉक में था। मेन बोला अगर लॉग ऑन को लगा मेरे पास कौन है तो वो मुझे मार देंगे। वो बस मुस्कुरा दिया और उसने मुझे काउंटडाउन टाइमर दिखाया। मेन समझ गया था कि मेरे पास कोई एस्केप नहीं बचा। मजबूरन मैंने फिर कौन उठा लिया। इस बार मैंने डिसाइड किया कि सीधा पुलिस को डोनेट कर दूंगा। पुलिस कैप्टन ली ने मेरा प्लान मान लिया। उन्होंने मुझे स्टेशन के अंदर प्रोटेक्शन दिया और बोला कि चैरिटी रिवॉर्ड के तौर पर मुझे 20,000 भी मिलेंगे। मैंने सोचा जान भाग जाए वही बहुत है। फ्री टाइम में मैंने बिलियनर के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। वो सेल्फ मेड था और उसके पास सिर्फ $7 बिलियन नहीं बल्कि शेयर्स, ऑप्शंस और बॉन्ड्स मिलाकर $100 बिलियन से ज्यादा वेल्थ थी। एक ओल्ड इंटरव्यू में उसने बोला था कि उसकी सक्सेस का सीक्रेट लॉग ऑन की ग्रीड है। टैब मेरे दिमाग में एक डेंजरस थॉट आया, क्या ये कौन भी ग्रीड का ट्रैप है?
उसने मेरी ग्रीड झाओ जोंग की ग्रीड और पूरी पब्लिक की ग्रीड यूज की, लेकिन बदले में वो क्या ले रहा था सब बोल रहे थे उससे टर्मिनल कैंसर है। लेकिन हर रीबर्थ में वो पहले से हेल्दी लग रहा था। पहली बार तो बॉडीगार्ड्स यूज सपोर्ट कर रहे थे और अब वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे उसके पास अनलिमिटेड टाइम हो। टैब मुझे समझ आया, ये आदमी भी कौन से कुछ ले रहा है, ये सब उसका प्लान है। कैप्टन ली मुझे देखकर बोला, वैंग हॉरान तुम ठीक तो हो? तुम एक रात में इतने बुद्धे कैसे लगने लगे? मैं तुरंत मिरर के पास गया और खुद को देखकर मेरी सांसें रुक गई। मिरर में जो चेहरा था वो 27 साल के आदमी का नहीं बल्कि 57 साल के बुद्धे का लग रहा था। आंखें अंदर धंस चुकी थी, स्किन पर रिंकल्स आ गए थे और पूरा चेहरा ताक हुआ लग रहा था। मैं शॉक में था। रीबर्थ के बाद तो बॉडी रीसेट होनी चाहिए थी, फिर मैं इतना बुद्धा कैसे हो गया? टैब मेरे दिमाग में एक टेरिफाइंग थॉट आया, क्या हर रीबर्थ मेरी लाइफ कंज्यूम कर रही है? अगर बिलियनर को पैसे नहीं चाहिए तो फिर यूज सिर्फ एक चीज चाहिए हो सकती है, जिंदगी। मैंने कैप्टन ली से बोला, क्या आप एक्सपर्ट से चेक करवा सकते हो कि कौन पार बना? ये स्टैचू कौन सा है? कैप्टन ली ने कौन देखा और उसका फेस सीरियस हो गया। वो बोला, ये स्टैचू पहले भी एक केस में मिल चुका है। मैंने पूछा, कौन सा केस? वो बोला, यू ग्रुप के चेयरमैन का डेथ केस। पिछले महीने वो अपने घर में मारा मिला था। एक हाई रात में उसके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए। फॉरेंसिक्स को पॉइजनिंग का डाउट था, लेकिन प्रूफ नहीं मिला। और जब वो मारा था उसके गेल में भी यही स्टैचू था। ये सुनते हाय मेरी ब्रीदिंग हैवी हो गई। मुझे लगने लगा मेरी बॉडी भी ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रही है। यू ग्रुप का चेयरमैन मतलब शंग यू का फादर। अब सब कनेक्ट होने लगा। शंग यू कौन के पीछे सिर्फ पैसों के लिए नहीं था, उसका कोई और मोटिव भी था। मैं समझ गया था कि ये गेम इम्पॉसिबल है, चाहे मैं कौन रखूं या ना रखूं, चाहे पैसे एक्सेप्ट करूं या सब कुछ छोड़ दूं। 7वें दिन तक मैं वैसे भी मरने वाला था। शायद मेरी प्रीवियस अननोन डेथ भी इसी वजह से हुई थी। टाइम कंप्लीट होते हाई मेयर ऑर्गन्स फेल हो गए होंगे, बिल्कुल यू ग्रुप चेयरमैन की तरह है। टैब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी रीबर्थ कोई ब्लेसिंग नहीं थी, वो बिलियनर का केयरफुली डिजाइन ट्रैप था। हर रीबर्थ के साथ वो मेरी लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब कर रहा था। मैं अगले कुछ दिन स्टैचू के बारे में ऑब्सेसिवली रिसर्च करता रहा। मुझे पता चला इसका नाम था द सिमिंग लॉर्ड। सिमिंग जो ह्यूमन लाइफ स्पैन कंट्रोल करता है। इसके 2 फेसेस होते हैं, एक डेथ रिप्रेजेंट करता है और एक लाइफ। अगर मेरा गेस सही था तो बिलियनर के पास भी एक मैचिंग कॉन था, जिसकी हेल्प से वो मेरी लाइफ एब्जॉर्ब कर रहा था। मैंने कैप्टन ली से बोला, बिलियनर डेफिनेटली यू ग्रुप चेयरमैन केस से लिंक्ड है, प्लीज उनके कनेक्शंस इन्वेस्टिगेट करो। मेन कंट्रोल के बाहर खांसने लगा। मेयर बाल गिरने लगे। मुझे पता था मेयर पास टाइम बहुत कम है। मेयर पास सिर्फ ये करंट लाइफ के 2 दिन और नेक्स्ट रीबर्थ के 7 दिन बचे। द बिलियनर ने मेयर लिए कोई एस्केप राउट नहीं छोड़ा था। अगर पैसे लेता तो लॉग मार देते और अगर इग्नोर करता तो बॉडी धीरे धीरे फेल हो जाती। कैप्टन ली ने यू ग्रुप चेयरमैन की फाइल्स दोबारा खोल दी। एक लाइन पढ़कर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। रिपोर्ट में लिखा था विक्टिम के मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के साइंस था और एडवांस्ड कैंसर भी था, लेकिन डेथ से 3 दिन पहले हॉस्पिटल टेस्ट में कैंसर कंप्लीटली डिसअपियर हो गया था। मैं समझ गया चेयरमैन विक्टिम नहीं था, वो भी दहेज सिमिंग का यूजर था। उसने किसी और की लाइफ स्पैन चुरा कर अपना कैंसर टेम्पररीली क्योर किया था, लेकिन फिर वो खुद क्यों मर गया? शायद उसके विक्टिम ने उसके अगेंस्ट कुछ कर दिया था। मैंने रिलेशनशिप फाइल्स चेक करनी शुरू की और एक नाम ने मेरा अटेंशन खींच लिया। ली जिंगसन यू ग्रुप का प्राइवेट शेफ। डेथ से 3 दिन पहले उससे अचानक स्टमक पेन स्टार्ट हुआ था, पहले हल्का फिर अनबियरेबल। डॉक्टर्स ने बोला टर्मिनल कैंसर है। ली जिंगसन ने होपलेस होकर अपनी डेथ प्रिपेयर करनी शुरू कर दी, लेकिन फिर एकदम से उसका पेन गायब हो गया और हॉस्पिटल ने बोला डायग्नोसिस गलत था। जब वो जॉब पर वापस गया तो चेयरमैन ऑलरेडी डेड था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला चेयरमैन ने उससे एक पेंडेंट दिया था जो एग्जैक्टली मैचिंग पेयर था। ली जिंगसन को लॉग ऑन की गॉसिप का डर था, इसलिए उसने पेंडेंट वापस हेड शेफ को दे दिया था। उसी दिन चेयरमैन शावर लेने गया और बोला पेंडेंट पानी में नहीं जाना चाहिए। हेड शेफ ने दोनों पेंडेंट्स एक साथ रख दिए, लेकिन किसी बात पर चेयरमैन इतना गुस्सा हुआ कि हेड शेफ पैनिक में रॉन्ग पेंडेंट उठा लाया। रिजल्ट ये हुआ कि चेयरमैन ने गलती से डेथ पेंडेंट पहन लिया और एक हाई रात में मर गया। ये सब पढ़कर मेरी बॉडी और वीक होने लगी। मुझे फील हो रहा था मेरी फाइनल लाइफ भी खत्म होने वाली है। जब बिलियनर मेयर सामने दोबारा आया तो वो बिल्कुल हेल्दी लग रहा था और मैं ऑलमोस्ट मरने की कंडीशन में था। मैं खुद को रिमाइंड कर
रहा था कि ये आदमी डेंजरस जीनियस है। पहले उसने मुझे $7 बिलियन का टेम्पटेशन दिया, फिर लाइव स्ट्रीम से पूरी सिटी को मियर अगेंस्ट कर दिया ताकि मैं सर्वाइव हाई ना कर पाऊं, और हर सिचुएशन में मुझे कौन पकड़े रहने पर मजबूर किया ताकि मेन ट्रैप समझने का टाइम हाई ना पाओ। वो शंग यू के फादर जैसा केयरलेस नहीं था जो पेंडेंट किसी और को दे दे। मुझे पूरा यकीन था मैचिंग कौन उसके पास है और वो यूज कभी अपने बॉडी से डोर नहीं रखेगा। प्रॉब्लम ये थी कि उसके साथ 2 पावरफुल बॉडीगार्ड्स हमेशा रहते दी। अगर मैं डायरेक्टली सर्च करने जाता तो वही खत्म हो जाता। बिलियनर मुझे देखकर बोला, वैंग होरान मैंने तुम्हें कौन दे दिया था, फिर तुम भागे क्यों नहीं? मैं हंसा और बोला, मेरी कंडीशन देखकर लगता है मैं कहीं भाग सकता हूँ। मैंने कहा चलो एक फाइनल मैजिक शो हो जाए। कौन इंसिडेंट से पहले भी मैं यही स्ट्रीट पर मैजिक परफॉर्म कर रहा था। मैंने एक नॉर्मल कॉइन उठाया और ट्रिक स्टार्ट की। कॉइन हाथ में डिसअपियर होता, फिर वापस आता, एक कॉइन 2 बनते, फिर 3, फिर सब गायब हो जाते। लेफ्ट हैंड का कॉइन राइट हैंड में अपियर हो जाता। धीरे धीरे पूरी स्ट्रीट लॉग ऑन से भर गई। झाओ जोंग सुपरमार्केट ओनर, ट्रक ड्राइवर, गुंडे, आंटीज, झंग जिक्शुन सब क्राउड में दी टैब। मैंने फाइनली ओरिजिनल कॉइन निकला और हवा में उछल दिया गोल्डन फ्लैश। पूरी क्राउड ने देखी लॉग, पागल होकर नीचे कॉइन ढूंढने लगे। मैंने हाथ उठाकर सबको रोका और जैब सबने दोबारा देखा तो कॉइन अभी मेरे हाथ में था। मैंने स्माइल की और कॉइन को फिर डिसअपियर कर दिया। अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर थी। लॉग बिलियनर के बॉडीगार्ड के पास जाकर उनकी पॉकेट्स चेक करने लगे। बॉडीगार्ड्स फोर्स यूज करके निकलने की कोशिश कर रहे दी, लेकिन क्राउड मधुमक्खियों की तरह चिपक गया। एक आदमी ने बॉडीगार्ड की पॉकेट से एक कॉइन निकला, लेकिन वो नॉर्मल 1 रुपी निकला। सबकी नजर फिर मेरी तरफ गई। मैंने ड्रामा क्रिएट करते ह्यू दूसरे बॉडीगार्ड की पॉकेट की तरफ पॉइंट किया। दूसरा बॉडीगार्ड पैनिक हो गया और जैसे हाय उसने पॉकेट कवर करने की कोशिश की, मेन सीधा उस पर जंप कर गया। मेन मैजिशियन था, मुझे नॉट्स और क्विक बाइंडिंग्स आते दी। सेकंड्स में मैंने उसका हाथ बाइंड कर दिया और हंसी के साथ बोला, चलो फाइनल मैजिक खेलते है। गेस द कॉइन, डू ऑप्शंस, एक चांस। अगर सही गेस किया तो कौन उसी का। क्राउड एग्रेसिव होता जा रहा था। बिलियनर ने बॉडीगार्ड्स को कुछ विस्पर किया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। कुछ लोग मुझे सर्च करने लगे। मैंने इंटेंशनली पूरी कोऑपरेशन दी, कपड़े टक उतर दिए, लेकिन ऑब्वियसली उन्हें कौन नहीं मिला क्योंकि किसी को पता नहीं था कि कौन मेरे हाथ में हाई हिडन था। मैजिक लाइट, एंगल और टाइमिंग का गेम होता है। टैब, क्राउड चिल्लाया, अगर कौन वैंग होरान के पास नहीं है तो सिर्फ बिलियनर के पास हो सकता है। कुछ लोग सीधा बिलियनर की तरफ बढ़े और उसके कोट के अंदर हाथ डालकर सर्च करने लगे। बिलियनर जिंदगी में शायद पहली बार ऐसे इंसल्ट हो रहा था। एक आदमी ने उसके इनर पॉकेट से फाइनली वो एंग्रेव्ड कॉइन निकाल लिया। बिलियनर तुरंत उससे चीने भगा, लेकिन मेन फास्टर था। मैंने कॉइन पकड़ लिया। अब मेरे हाथ में लाइफ साइड वाला कॉइन था और बिलियनर पहली बार जेन्युइनली डर गया। वो चिल्लाया, वैंग होरान तुम करना क्या चाहते हो? मेन बोला, हेलीकॉप्टर पर चलते हैं, वहां फाइनल मैजिक होगा। हेलीकॉप्टर हवा में था, सिर्फ मेन बिलियनर और पायलट बचे। द पायलट कंट्रोल्स नहीं छोड़ सकता था और हम दोनों फिजिकली ऑलमोस्ट इक्वल वीक। द मैंने दोनों हाथ आगे किए और बोला, फाइनल गेस, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड? एक में लाइफ कॉइन है और दूसरे में डेथ कॉइन। मेन जान बुझकर जैब लाइफ बोला तो लेफ्ट हैंड हिलाया और जैब डेथ बोला तो राइट हैंड। बिलियनर कंफ्यूज हो गया, उसका चेहरा पहली बार फियर से भर गया। फिर वो अचानक मुझ पर झपटा और मेरी मुट्ठी खोलने की कोशिश करने लगा। मेन हंस पड़ा और बोला, अगर तुम चूज नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे लिए चूज कर दूंगा।